आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा स्वीडन की, जहां पे कुरान की बेहुरमती की गई और उसके बाद तो पूरी दुनिया में जैसे आग लग गई। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, जगह जगह इस बात की मजम्मत की जा रही है कि आखिर स्वीडन में कुरान की बेहुरमती क्यों की गई, कुरान को नजर आतिश क्यों नहीं किया गया। ये मुतालबा तो किया ही जा रहा है कि जिस शख्स ने ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि आखिर ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं, जो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलाया गया है, जो इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आखिर इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी गौर खौस किया जा रहा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ, महाराष्ट्र मुंबई में तंजीमों ने अलम एहतजाज बुलंद किया, नारेबाजी की और कहा कि जिस शख्स ने ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी हाँ, ये कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामी ताउन तंजीम, उसकी जानिब से एक हंगामी मीटिंग तलब की गई। जाहिर है कि यह मसला महज हादसा नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़म साजिश बताई जा रही है और इसीलिए शायद ओआईसी का एक बड़ा हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया, एक बड़ी मीटिंग की गई और उसमें न सिर्फ ये कि जो स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया है, उसकी मजम्मत की गई, बल्कि गौर यह किया गया कि कैसे इज्तिमाई इक़दाम किया जाए ताकि जहां जहां भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं उनको रोका जाए। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी पहल ये ओआईसी की तरफ से है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दाम की जरूरत है और मजहबी जो मुनाफरत को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। यानी एक तरफ तो इज्तिमाई कोशिश, अभी तक आप सुन रहे होंगे कि पूरी दुनिया में खासतौर से 56 मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। लेकिन जहां कुरान की बात आती है, जहां अहादीस की बात आती है, वहां हमें एक इत्तेहाद नजर आता है। खासतौर से ओआईसी इस बात को लेकर के काफी जो है वो फिक्रमंदी का इजहार करता है, मजम्मत करता है। और लेकिन अब थोड़ा से कुछ और मुझे आगे की बात दिखाई दे रही, क्योंकि ओआईसी ने ये जो बात कही है कि बैनुल अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये जो जगह जगह अलग अलग ममालिक में कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है, कहीं आप देखिए कि कुरान की बेहुरमती कर दी जाती है, तो ये जो किया जा रहा है, अगर बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाई होती है, बैनुल अक़वामी कानून का अगर इस्तेमाल होता है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ऐसे में इन जो बेहुरमती की जाती है इस पे कदगन लगाई जा सकती है। खबर यह है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के बाद जद्दा में ओआईसी के बुलाए गए हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि हमें बैनुल अक़वामी कानून के फौरी इतलाक के हवाले से आलमी बरादरी को मुसलसल याद दहानी करानी चाहिए, जो वाज़े तौर पर मजहबी मुनाफरत की किसी भी वकालत को मना करता है। ये उनकी तरफ से जो बयान है, इस बयान में वाज़े पैगाम भेजने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा गया है कि कुरान पाक की बेहुरमती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना महज इस्लामोफोबिया के मामूली वाकयात नहीं है। महज कह रहे हैं कि ये मामूली वाकयात नहीं है। ओआईसी के बयान में रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया है कि वो कुरान पाक की बेहुरमती और हजरत रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाकयात को रोकने के लिए मुत्तहिद और इज्तिमाई इक़दाम करें। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला बैनुल अक़वामी सतह पर लिया गया है। ओआईसी ने ये जो बात कही है, अब देखना यह है कि इसका क्या असर होता है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि अगर कुरान मजीद की बेहुरमती की जाएगी,
अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाएगी तो इसको कहीं कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान तक में एहतजाजी मुजाहरे हुए, उलमाए कराम के बयानात जारी हुए। इसके साथ ही आप देखिए कि इराक में जो फुटबॉल प्लेयर्स थे उन्होंने खेल से पहले कुरान का बोसा दिया और बताया कि कुरान की अहमियत क्या है। पाकिस्तान हो या और दूसरे मकामात पर, खासतौर से ईरान और इराक में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए। इसके साथ ही कई ममालिक में जहां स्वीडन के सफारत खाने थे वहां पर भी जाकर के जो तौहीद फर्जंदान तौहीद ने आलम एहतजाज बुलंद किया। तो ये तस्वीर बहरहाल सामने आई है। स्वीडन हालांकि अब इस बात का एतराफ कर रहा है कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अब ये कह रहा है और ये कहा है, ये वादा किया है कि जिसने भी ऐसा किया है उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये उस वक्त हुआ कि जब पूरी दुनिया ने आवाज बुलंद की। तो बहरहाल सबसे अहम फैसला यही है कि जो आईसी ने लिया है, अब देखना यह है कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत या इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और क्या इसके जरिए जो इस्लामोफोबिया है या इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की जा रही है क्या उस पर कदगन लग पाएगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ ही इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।